भाई MBBS मुन्ना भाई MBBS मुन्ना भाई MBBS मुन्ना भाई अरे MBBS के लोगों ने क्या बताया प्राइवेट डॉक्टर्स के बारे में और हमारे यहाँ की बड़ी ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो नहीं है, ये वाकई हमारे माशरे में ये चीज़ होती है कि प्राइवेट डॉक्टर्स कहते हैं कि जी ज़्यादा फीसें लेते हैं और सही से मरीज़ को नहीं देख पाते, इसलिए हमने अपने शो पे भी इनको बुलाया है। जी अब आप लोग मुझे बताइए कि क्या प्रॉब्लम है। देखिए जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमें कह रहे हैं कि आप बिला वजह के टेस्ट करवाती हैं और जो है कि आप बिला वजह की फ़ीस ले रही हैं, जबकि आप देख लें कि मैं उन डॉक्टर्स में से बिल्कुल भी नहीं हूँ जो बिला वजह के टेस्ट करवाते हैं, ठीक है ना। देखिए मैं तो जब ज़रूरत होती है ना, जैसे कि खांसी है, नज़ला है, ज़ुकाम है, तो इसी पोजीशन पे मैं बड़े बड़े टेस्ट करवाती हूँ। किस चीज़ के टेस्ट करवाती हैं आपने, किस चीज़ के टेस्ट करवाया आपने? अगर नज़ला है तो भाई क्यों है नज़ला, खांसी, देखिए मैं एक एक चीज़ नहीं तो नज़ले में आपने किस चीज़ का टेस्ट करवाया, आप मुझे इधर बताइए। सर पे लगी है चोट, हाँ जी, हाथ पे लगी है, मुझे कहती है अल्ट्रासाउंड करा के आओ। भाई अल्ट्रासाउंड का सर से क्या ताल्लुक? तो आप बन जाएं डॉक्टर। अगर आपको ये पता है कि अच्छा अल्ट्रासाउंड का क्या ताल्लुक। आप भी इन्हीं डॉक्टरों को दिखा रहे हैं, आप किसी दूसरे डॉक्टर के पास क्यों नहीं गए? मैं तो बाइक से गिरा, मेरे को यहाँ इनके पास उठा के लेके गए थे ना जी। हाँ जी। मुझे तो नहीं पता था। ये तो यकीन कीजिए, जब मैं गिरा था ना, मुझे इतना दुख या इतना दर्द नहीं हुआ था। जब मैंने बिल देखा ना, मुझे ज्यादा दुख और दर्द हुआ। मुझे लगा कितना बिल बना दिया इन्होंने आपका? इन्होंने तो कमरे का ऐसे दिया है जैसे मैंने बड़े होटल में कमरा लिया हुआ, कमरे का इतना बिल बना दिया। जो कितना बिल बनाया भैया आप लोगों ने? 3,500 रुपए डेली। तो ये आपके घर वालों ने पहले नहीं देखा था मुझे कि? तो वो मोहल्ले वाले उठा के ले गए ना। हाँ जी। मुझे तो वहाँ इन्होंने कहा नहीं जी ये आ गया बस। वो घर वाले कहते रहे, बोला इलाज शुरू हो गया, पहले पैसा जमा कराओ। हाँ, तो फिर आप लोगों ने पैसे जमा कराया? पता नहीं घर वालों ने कराया। देखिए अब वो हॉस्पिटल के मेंटेनेंस के लिए, इन सब चीज़ों के लिए पैसे तो लेने पड़ते हैं ना, सब डॉक्टर्स सारे हॉस्पिटल्स लेते हैं, तो ये लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भाई प्राइवेट इदारा है तो यहाँ पर तो पैसे लिए जाएंगे। खाले क्यों लेते हैं ये? किस चीज़ की खाले? ये खाले भी ले रहे हैं, ये इमदाद भी ले रहे हैं, ये बाहर के जो आते हैं वो बंदे डोनर्स होते हैं क्या, उनसे पैसा भी ले रहे हैं। तो ठीक है, वो भी आप ही लोगों के ऊपर खर्च हो रहा है, वो भी हॉस्पिटल के ऊपर खर्च हो रहा है। अच्छा आप छोड़िए इनको, आप बताइए कि क्या इश्यूज है, क्यों इनके घर वाले आप लोगों से लड़ाई कर रहे हैं, क्या मसला हुआ है? देखिए लड़ाई की कोई बात नहीं है। एक्चुअली बात यह है कि ये जब मोटरसाइकिल से गिरे थे तो अवाम ने इनको उठाकर सरकारी हॉस्पिटल लेकर गए। अब सरकारी हॉस्पिटल में इनका इलाज हो रहा था तो ये कह रहे हैं कि जी मैं मर जाऊंगा। ये करते करते ये मेरे हॉस्पिटल में आए। जब ये मेरे हॉस्पिटल में आए तो मैंने इनके घर वालों को कहा कि देखिए सरकारी हॉस्पिटल में जाकर जो इलाज इनने करवाया है तो उसमें इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब ये जब मेरे हॉस्पिटल आए हैं तो आप देखिएगा ये कितनी जल्दी ठीक होते हैं। ठीक है, लेकिन बशर्त ये कि पानी कितना पैसा बहाना पड़ेगा। क्यों आपने ये क्यों शर्त रखी, पानी कितना पैसा बहाना पड़ेगा? देखिए ना सरकारी हॉस्पिटल में तो आप नहीं, लेकिन आप ये भी देखिए ना कि वो लोग किस तरह से वो अफोर्ड नहीं कर सकते, आप किस तरह से उनसे इतने पैसे मांग रहे हैं? सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवाए हम तो जी तो उनके तो सर पे चोट लगी है, उनके हाथ पे चोट लगी है और आप उनकी आप उनसे जो है वो अल्ट्रासाउंड करने को कह रही है, क्यों? तो अल्ट्रासाउंड की जरूरत है तो मैं कह रही हूँ। अब इनके सर में चोट लगी, आप बताइए कि मैं ये देखना चाहती हूँ कि इनको अंदरूनी चोट लगी है, सिर्फ बाजार लगी हुई है। अब मैं ऊपर से पट्टी कर दूं सिर्फ। तो अल्ट्रासाउंड से सर की चोट का क्या ताल्लुक है? आप एज ए डॉक्टर, मुझे तो खुद हैरत हो रही है, आप डॉक्टर हैं, आपको ज्यादा पता होगा मुझे, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछूं कि एक्सरे करा के लाए, कह रहे हैं ये ठीक नहीं है। हमारी जो इनकी लेबोरेटरी किसी से इनका वो होता है ना कमीशन, बोले वहां से करा के लाओ, इसमें ठीक आपको कैसे पता है कि इनका कमीशन होता है वहाँ पे? ठीक है, ये लोग वहाँ से सही होता होगा तो आप उसको कह रहे हैं। इन्होंने जिस जगह का कहा था ना यहाँ से करा के लाए, हम गए वो बंद थी। अच्छा ठीक है, तो वो बंद थी तो भाई ने कहा टाइम बचा है, वो दूसरे से करा दिया। इन्होंने कहा ये तो ठीक नहीं है, वहाँ जाओ, वहाँ से। क्योंकि हो सकता है कि इन लोगों को लगता हो कि उनका सही नहीं है, इसलिए वो आपको दूसरी तरफ भेजोगे। अच्छा, लेकिन मैं आपसे भी पूछूंगी ये बात, क्यों आपको वो रिपोर्ट सही नहीं लग रही थी? नहीं, देखिए उस रिपोर्ट में मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स लग रही थी। अब मैंने कहा हमारी जगह से आप जाके करवाएंगे तो मुझे प्रॉपर पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है और क्या प्रॉब्लम नहीं है। अब जो प्रॉब्लम नहीं है वो भी मैं डाल दूंगी। क्यों भैया, आप अपनी तरफ से डाल देंगी प्रॉब्लम? नहीं, आई एम सॉरी। मेरा मतलब ये है कि जो प्रॉब्लम है उसी को ही अच्छा, मैं देखिए एक मिनट, हमारे पास एक कॉल भी है, पहले कॉल ले लेते हैं डॉक्टर साहब, फिर हम आपसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो
अस्सलामुअलैकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ यूसुफ साहब, आप कैसे हैं ये बताइए? तो अल्लाह का बहुत करम है, जो आपकी डॉक्टर साहबा बैठी है ना, मेरा इनसे वास्ता पड़ चुका है। अच्छा, मैं अपने पोते को लेके गया था इनके हॉस्पिटल में, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है माशाल्लाह, आलीशान है, और 10,000 12,000 फीस लेती है, एक एक कमरे का किराया लेती है, और माशाल्लाह ये जैसे इन्होंने कहा कि बीमारी मैं खुद डाल देती हूँ, आप परेशान हो रही थी ये कैसे बीमारी डालती है। हाँ। तो इसका करीब मैं बता दूं मेरे साथ क्या हुआ। क्या हुआ था? मैं अपने पोते को ले गया, मैंने कहा कि इसको नजला है, तो कहने लगी इसको खूब आइसक्रीम खिलाओ, बर्फ के गोले गंडे खिलाओ, और क्या नाम है, खूब इसको अगर सिगरेट नहीं पीता तो सिगरेट भी जबरदस्ती थोड़ी बहुत पिला दो, और क्योंकि मैं हूँ नमूनिया की स्पेशलिस्ट, अच्छा, तो नमूनिया हो जाएगा तो फिर मेरे पास ले आना। अल्लाह। ये इनका तरीका इलाज है, बहुत प्यारा इलाज है और बहुत ही महंगा तो है, लेकिन देखे ना, हाँ। उन्हीं का इलाज कर दिया इन्होंने। सही, इन्होंने आपको सारी बीमारियां बता दी। तो क्या कहने हैं इनके। जी हाँ। अगर इनकी बेचारों की हड्डी टूट गई है, ये अल्ट्रासाउंड करा रही है, अल्ट्रासाउंड का हड्डी से कोई ताल्लुक ही नहीं बिल्कुल, होता है। वही था ना। पोस की चीजों को सिर्फ बताता है, लेकिन इनकी महारत देखिए कि हड्डी का भी अल्ट्रासाउंड हो रहा है। जी हाँ, आप देखिए, वगैरह तो सुना था, लेकिन हड्डी का अल्ट्रासाउंड इन्हीं डॉक्टर की मेहरबानी से। बस ये एडवांस है ना जरा, इसलिए इस तरह से कर रही है। जी हमारे जो हॉस्पिटल है ना, इसमें जदीद किस्म के सिस्टम लगे हुए हैं, इस वजह से जो है कि हमने कोई आदमी अगर 1000 की नोट डालता तो वो वापस तलाश करता तो कुछ भी नहीं मिलता उसको। नहीं, इसमें 1000 और डालेंगे तो फिर आपको अच्छा इलाज मिलेगा। जैसे आपने आइसक्रीम और गंडा गोले की बात की है, तो आपने तो ये सुना ही होगा। अच्छा, वैसे यूसुफ साहब, मैं ऐसे ही पर्सनली आपसे पूछना चाहूंगी कि आपका क्या ख्याल है प्राइवेट डॉक्टर्स के बारे में? मतलब इनके बारे में पूछ रही है? नहीं, मैं जनरल आपसे पूछ रही हूँ। जनरल तो ये है कि एक डॉक्टर के पास चले जाए तो वो 16 को पहले टेस्ट कराता है, अच्छा, फिर उसके बाद 25 डॉक्टरों की लिस्ट देता है अच्छा, कि फलां 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 से फलां फलां करा के फिर आप मेरे पास आओ, सही, तो बीमारी डायग्नोस हो जाएगी क्या है, हाँ। फिर मैं इलाज कर सकूंगा नहीं कर सकूंगा उसके बाद। लेकिन यूसुफ साहब, आपको नहीं लगता कि टेस्ट कराना भी जरूरी होते हैं? नहीं, लेकिन ये सारे कमीशन बंधे हुए हैं इनके, हर लेबोरेटरी में, अच्छा, हर एक्सरे सेंटर में, अच्छा, हर MRI सेंटर में, इनसे पूछ सकती है, बेचारी इतनी साहब को है कि इनकार नहीं करेंगी ये। नहीं, इनसे तो मैं पूछूंगी, लेकिन मैं अपनी जनरल आवाम से भी पूछना चाहती हूँ, मैं उन लोगों से भी पूछना चाहती हूँ कि क्या प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से हमारे सामने आए दिन हम अपने न्यूज चैनल्स में ये प्रॉब्लम्स देख रहे होते हैं। वजह यही है कि जैसा आपका खुद ने अभी क्लिप दिखाया, जी हाँ, सरकारी हॉस्पिटल में जो हशर होता है, फिर बेचारे इनके पास जाते हैं कि अल्लाह के फजल से उससे 10 गुना ज्यादा हशर करके भेज देते हैं। बस ये है कि नजले को जो है ये नमूनिया में पहले तब्दील करते हैं, अच्छा, उसका इलाज कर देते हैं वैसे। चले ठीक है, थैंक यू सो मच। फरमाइश भी करनी थी मुझे। जी, बताइए। देखिए, इन्होंने कौमी तराने सुनाए, माशाल्लाह बहुत अच्छे सुनाए, जो आपके गुलूकार बैठे हैं, जी हाँ, तारीफ करूंगा इनकी। इन्होंने कौमी नगमे सुनाए, आम गाने सुनाए, लेकिन अल्लाह के नाम का कोई नहीं सुनाया। तो अगर ये वो सुनाते ये रंग रंग तेरे सब रंगी रंग, तो सब मजा आ जाए। ठीक है, जरूर। अदनान, अब आपसे कह रहे हैं। जी, मैं इनकी 2 बातों का जवाब देना चाहूंगी। अच्छा, एक मिनट, नमूनिये की स्पेशलिस्ट नहीं, खुद नमूनी है। हाँ? बुरी बात इस तरह से नहीं बोलते हैं, ठीक है ना? देखिए, मैं आपकी कॉलर की 2 बातों का जवाब उन्होंने देना कहा कि चाहूंगी। आपने उनसे क्यों कह दिया कि अच्छा आप इनको गोला गंडा खिलाएं, आइसक्रीम खिलाएं, हालांकि बच्चे को नजला हो रहा था, लेकिन आपने कहा कि सब चीजें खिलाएं ताकि इनको नमूनिया हो जाए तो मैं इलाज करूंगी। नहीं, मैं आपको यही बताना चाहती हूँ। देखिए, आपने वो बात तो सुनी ही होगी कि आइसक्रीम खाने का मजा तो सर्दी में ही है। हाँ, बिल्कुल। अब वो सर्दी में अपने बच्चे लेकर आए थे, मैंने कहा आप इनको खिला लें, सब कुछ खिला लें, और फिर उसके बाद कहा कि ये जो नमूनिया हो जाएगा। देखिए, हम जब इलाज करते हैं ना, प्रॉपर करते हैं कि आने वाली बीमारियों को हम चाहते हैं कि वो उसी वक्त ही आ जाए, ताकि एक बार में ही आपका खर्चा हो जाए, एक ही बार में जो हम अपनी पैदागिरी। लेकिन आपको ये नहीं पता कि उससे कितनी बीमारी बढ़ जाएगी, कितनी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। अब जो ये समझते हैं वो डॉक्टर बन जाए, हमने भी तो ये कारोबार के लिए बहुत मेहनत की है ना। ये आपने कारोबार कर रही हैं या आप ये खिदमत कर रही हैं लोगों की? खिदमत ही तो है, और ये क्या है? खिदमत तो नहीं है हरगिज़। आप मुझे देखें, आप जैसे डॉक्टर्स की वजह से होता यह है कि जो जेन्युइन डॉक्टर्स होते हैं वो फंस जाते हैं आप लोगों की वजह से। क्या कहना चाहती, मैं जेन्युइन डॉक्टर नहीं हूं? आप जेन्युइन डॉक्टर, हॉस्पिटल में आके देखें, आपने इतनी किस लाइन चीज में लगी हुई स्पेशलाइज है। किया है? आप पहले मुझे ये बताइए, आपने किस चीज में स्पेशलाइज किया है? जी, मैंने हर जनरल डॉक्टरों में, हर चीज में मैंने स्पेशलाइज किया हुआ है। किन किन चीजों में? कोई एक डॉक्टरों चीज में तो होगी बैठती ना। थी और डॉक्टर हो गई।
अच्छा जनाब, आज का सवाल भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हमें बताइए कि हमारी पाकिस्तान की वो कौन सी फेमस मॉडल है, बहुत फेमस है, बड़ी खूबसूरत हैं और सबको बहुत पसंद है। जब वो रैंप पर आती हैं तो बस हर कोई उनको देखता रह जाता है। वो बेसिकली डेंटिस्ट भी हैं, ठीक है जी, लेकिन वो एक मॉडल भी हैं, लेकिन वो एक डेंटिस्ट भी हैं। तो आपने बताना है कि वो कौन सी मॉडल है, ठीक है जी, उनका नाम आप लोगों ने बताना है। ये है आज का सवाल, ताकि आप लोगों को मिल सके सईद गनी की तरफ से गिफ्ट हैम्पर जी। मैं जब छुट्टी करके जा रहा था नहीं, मैंने कहा कि पट्टी टाइट करके हाँ बांध जी। दे। इन्होंने ढीली बांधी, मैंने ढीली, कह रहे खुलेगी तो दोबारा आओगे। ये अब देखिए, देखिए ताकि ना। मैं वापस जाऊं फिर फीस दूं। नहीं, फीस तो देखिए आपको, देखिए जहाँ तक इसका मसला है तो थोड़े बहुत तो पैसे देने पड़ते हैं ना, वरना हॉस्पिटल कैसे चलेगा आप मुझे बताइए। इनको सिर्फ एक्सपेंस होते देखने हैं। के कितने पैसे लेती हैं, चेक करने के तो बाद की बात है। अच्छा, आपने किसी और डॉक्टर की तरफ आप गए, आपने किसी और को रुजू किया, किसी और डॉक्टर से आपने बात की? गया था मैं, हाँ जी। गया मैं अच्छा पहले मैं जो इनकी सुन ले, इन्होंने जो मुझे मेडिसिन लिख के दी है, जो दवाइयाँ लिख के दी हैं, हाँ जी। जब मैं जाने लगा मैंने कहा बाहर से ले लूंगा, मोहल्ले से या इलाके से। बोला हमारा जो मेडिकल स्टोर है ना वहाँ से लो। मैंने कहा मैं वहाँ से ले लूँ। बोला मुझे चेक कराओ कि उसने अच्छा। सही दी है या नहीं। इनका अपना जाती मेडिकल स्टोर है। तो भाई वो तो होता है ना, देखिए आप, उन्होंने अगर अपना मेरी बात सुने, उस पे महंगी कंपनियों से कमीशन लेते हैं, ये वही चीजें जिन अच्छा, तो फिर आप लोग क्यों नहीं फिर वहां से जाकर के ले लेते हैं ना? देखिए हम कोई एक प्रॉब्लम का हल तो निकालना है ना, हम क्या इसी तरह अच्छा, से सारी मुझे एक जिंदगी सवाल का जवाब। एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करते ये रहेंगे? blame- ये खामखा की बातें। अब देखिए इन्होंने ये बात की है कि हम अपने मेडिकल्स और अपने यहाँ पर क्यों भेजते हैं हाँ। लेबोरेटरीज में, इसलिए हम भेजते हैं कि जी आपने सुना ही होगा कि और जगहों पे जाली दवाइयाँ मिल रही होती हैं, इसके अलावा एक्सपायर्ड दवाइयाँ मिल बिल्कुल। रही होती है जिसके ऊपर नई डेट डाल देते हैं। अब हमने अपने ही अलग से रखे कि जब आप मेरे पास इलाज करवाने आ रहे हैं तो फिर कहेंगे जी इस डॉक्टर से इलाज करवाया था खराब हो गया। आपने ये नहीं देखा कि हमने एक्सरे वहाँ से करवाया था, दवाइयाँ वहाँ से खरीदी थी, इलाज यहाँ से खराब। अब ये तीनों का तो कनेक्शन नहीं मिल रहा होता ना। हाँ जी। अब इसलिए हम जो ना ये अपने ही हर चीज रखते हैं ताकि अच्छा। आपको कोई शिकायत हो तो डायरेक्ट आप कहें कि हाँ भाई हमारी गलती बिल्कुल है। सही बात अब है। हमारे ये मेडिकल तो खैर स्टोर सही है, में ये तो खैर सही बात है। ये जो टेबलेट इनके पास 30 रुपए की मिलती है वो 18 रुपए की मिलती है। जेन्युइन तो मिलती है ना हमारे जेन्युइन नहीं पास। होती है, वो भी जेन्युइन है। 18 रुपए वाली ये 30। अच्छा, लेकिन देखिए आजकल जाली दवाइयों का भी बड़ा प्रॉब्लम आया हुआ है कि बिल्कुल। बाजारों में जाली दवाइयाँ भी मिल रही हैं, ये क्या वजह है? अच्छा, एक कॉलर भी हैं, कॉलर को ले लेते हैं, फिर मजीद आगे बात करेंगे। अदनान, आपसे भी पूछूंगी, आपके साथ तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ है? चलिए जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम। जी सुबह बखैर, कौन बात कर रहे हैं? जी मैं कराची से सुहेब बात कर रहा हूँ। कौन बात कर रहे हैं? सुहेब। सुहेब बात कर रहे हैं। सुहेब, आप अपने टीवी का वॉल्यूम जरा कम कर दीजिए प्लीज। जी 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 सुहेब, क्या कहेंगे? जी मैं ये कहूँगा कि मैं आज आपका प्रोग्राम टाइम देख रहा हूँ। अच्छा। और काफी अच्छा पैनल सेट किया हुआ है आपने, और ये जो दिखा रही हैं आप ये काफी हकीकत के करीब है। ये बात हकीकत से करीब है? हाँ। अच्छा, कैसे हकीकत से करीब है, जरा बताएंगे आप? ये जो आप डॉक्टर बैठाई है ना, जी हाँ। ऐसी मैंने कई डॉक्टर पहले भी देखी हैं, और ये जो पेशेंट है उनका यही हाल हो रहा होता है, तो आज आपके प्रोग्राम में हो रहा है। अच्छा, ऐसे ही हो रहा होता है? आपने देखा है? हाँ। क्या देखा आपने, क्या एक्सपीरियंस किया? मुझे जरा अपना एक्सपीरियंस बताइए। मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तकरीबन ऐसी ज्यादातर डॉक्टर मिलती हैं जो ओरिजिनल डॉक्टर होते हैं, वो तो प्राइवेट हॉस्पिटल में होते हैं, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपनी जगह ऐसे डॉक्टर्स को बैठा देते हैं वो। अच्छा। हाँ, और फिर पेशेंट का बेचारों का यही हाल हो रहा होता है जो आप। यानी कि अगर सर में चोट लगी है तो मुझे कह रही हैं कि जाके अल्ट्रासाउंड करा लीजिए आप, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल यही है ना? कि हाँ बिल्कुल, अब खून की जगह कुछ चढ़ा के और कुछ भी मतलब इनसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है। कुछ भी एक्सपेक्ट किया। देखें आप लोगों के ऊपर फिर इल्जाम आ रहा है, मैं तो आप लोगों को फेवर ही कर रही थी, लेकिन देखें क्या हो रहा है। लेकिन एक खामोखा का इल्जाम है हमारे ऊपर। हम तो वैसे ही कहते हैं, हमने तो सारी जिंदगी जो है ना खिदमत में गुजार दी है। अब देखें मेरे क्लिनिक की मैं आपको बात बताती हूँ। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच सुहेब। आप सवाल का जवाब देंगे? किसके सवाल? डॉक्टर साहब के सवाल का जवाब? नहीं नहीं, हमारे सवाल का जवाब। क्या सवाल? मुझे बताइए, हमारी पाकिस्तान की वो कौन सी फेमस मॉडल है जो डेंटिस्ट भी हैं? मैं मॉडलिंग के हवाले से तो मुझे इतना पता नहीं लेकिन मैं एक मॉडल का नाम जानता हूँ, एक नादिया हुसैन। ठीक है, और बस चले ठीक है जी, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच जी। जी देखें,
सब लोग ये कहते हैं कि जो हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं, जबकि मैं बात आपको बताने जा रही हूँ कि हमारा जो है ना पूरा खानदान इसी कारोबार में लगा हुआ है। ये कारोबार नहीं है, आप अपना वर्ड सही करिए पहले। हम प्लीज। मतलब खिदमत में लगा आप लोग हुआ इसको है। कारोबार की तरह ले रहे हैं या खिदमत की तरह ले रहे हैं? आपको नहीं, ये पेशा इसलिए दिया जाता है कि आप दूसरों की खिदमत करें। बिल्कुल बिल्कुल, हम खिदमत ही कर रहे हैं। अब ये मुझे बताइए, खिदमत नहीं है तो और क्या है? सुबह 8 बजे से लेकर रात 2 बजे तक मेरा क्लिनिक खुला रहता है। हाँ जी, ठीक है ना? ठीक है। आप इसमें बताइए तो क्लिनिक कि आप किस वक्त वहाँ पर होती हैं? आप मुझे अपने टाइमिंग्स बताइए। सुबह से रात तक होती हूँ, हमारी पैदा इनका करना ये हो सुबह जाती से है। लेके रात तक वहीं पर होती पीछे घर है इनका। हैं? अच्छा, लेकिन ये वहाँ पर होती हैं अपनी नहीं, क्लिनिक पे? बुलवा लेते हैं ना वहाँ से। मैं आपको एक इनकी खासियत बताऊं।